नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन पर। हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पद्मावत की रचयिता कौन है? पद्मावत की रचयिता आपको बताना है, बहुत फेमस हैं पद्मावत की रचयिता। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी। ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? यह पुस्तक जहांगीर ने लिखी है और इस पुस्तक को लिखने में सहयोग जो दिया है वो मोतमद खान मतलब ऐसे देखिए, मोतमद खान, और दूसरा कौन है? मोहम्मद हादी। तो यह दो व्यक्तियों ने जहांगीर का सहयोग किया था तो जी जहांगीरी लिखने में। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो यह गुजरात विजय। ओके फ्रेंड्स, गुजरात विजय। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। यह एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में, जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया है। जैसे एक ममलूक वंश हो गया जिसको गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गया, 5 में। अब इनमें पूछा जाता है कि किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया? तो वह खिलजी वंश है और खिलजियों का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा। ओके फ्रेंड्स, इसने कई सारे, जैसे बाजार व्यवस्था इसने जो है नियंत्रित बनाया था, जो है बाजार व्यवस्था को जो है उसने लागू की, शहनाई मंडी, बहुत सी चीज़ें ऐसा है जो इसने काम किया था। और अलाउद्दीन को बचपन में अली गुरशास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसब क्या था? मनसब एक ओहदा था। ओके फ्रेंड्स, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 से क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है, ऐसे मान के चलिए। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? भवभूति, उत्तर रामचरित के रचयिता। अब इसमें से आपको जो है देखना है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, कालिदास जो है, महाभाष्य किसकी है? तो यह महाभाष्य है पतंजलि की। ओके फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र किसका है? तो ये आपको पता होगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चाणक्य की है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। कालिदास की कुमार संभवम। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तो ऑप्शन होगा ए। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ए वाला। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज। कन्नौज सत्ता का केंद्र बिंदु था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया है? वल्लभाचार्य ने विष्णु। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? बताना है दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्न में से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता है? हिमायत का मतलब किसका जो है सपोर्ट करता है, यानी उसका मेन जो है एजेंडा क्या है? वो मध्यम मार्ग को अपनाता है। जिस प्रकार से, जैसे
जैनिज्म क्या कहेंगे, काया क्लेश पर बल देंगे। काया क्लेश का मतलब है कि शरीर को बहुत ज़्यादा तपाना, इतना तपाना जितना उनका कहना है कि जितना तपाओगे उतना निखरेगा, इसलिए वो ज़्यादा जो है शरीर को गलाने में जो है मतलब विश्वास रखते हैं। वहीं जो है बौद्ध धर्म कहता है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि न ज़्यादा शरीर को तपाओ, न ज़्यादा शरीर को आराम दो, मध्यम मार्ग की ओर चलो। तो इस प्रकार से जो है एक यह भी कारण हो सकता है बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपनाए जाने का। ओके फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आया था? पुर्तगाल सबसे पहले आए थे 1498 में, वास्को डी गामा पहली बार आया था, तो आपको पता चला। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक सवाई राजा जय सिंह था। ओके फ्रेंड्स, सवाई राजा जय सिंह। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? मुगल। महाबलीपुरम के 7 रथों के वाले मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लवों ने बनवाए थे 7 रथों वाले मंदिर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो इसको आपको बताना है, तेलुगु भाषा में लिखी है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह है कहाँ? राजस्थान में है। तो यह सोलंकी शासकों ने कराया है, सोलंकी शासकों ने। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? सोमनाथ। तुर्कान चहलगानी है। ओके फ्रेंड्स, तुर्कान चहलगानी कौन थे? यह इल्तुतमिश के द्वारा चालू किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, और उसके बाद जो है यह 40 तुर्क अमीरों का समूह था, यानी 40 अमीर तुर्क सरदारों का गुट था एक। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ है? हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ है उत्तरी पश्चिमी। ओके फ्रेंड्स, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तब बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेट याद कर लेना दोस्तों, 5 नवंबर 1556। और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, इसको याद रखना, 7 फरवरी 1931। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक बताना है, कालिदास। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में, मतलब कौन सा स्थान, जैसे 16 संस्कार हैं उसमें कौन सा, किस उपनयन, मतलब किस नंबर के उपनयन संस्कार में, मतलब किस नंबर के संस्कारों में उपनयन संस्कार आता है? तो वह 11वां है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो इसमें आपको बताना है, इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मीर जुमला। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? बहादुर शाह द्वितीय। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी, ये ध्यान रखना है। और 1917 में प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना, 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1916 का अधिवेशन जो अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था, वह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का मतलब जैसे जो फूट पड़ी थी 1907 में कांग्रेस का, उसका फिर से पैचअप हुआ था। तो आपको पता चला। 34 नंबर, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की
परिषद में सदस्य कौन नहीं था? इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? क्रांसिस, किताबुल हिंद का लेखक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, खूब आता है, ऐसे मान के चलिए। अल बरूनी। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है? फ्रेडरिक बी फिशर। अब इसमें भी सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड का मिलान करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन आपको ये दे दिए हैं। अब इसमें देखना है कि महात्मा गांधी कस्तूरबा इनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार से जो है इसको मिलाना है, और इसमें पहले सी का ही फर्स्ट देख लेते हैं। सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट बी में है, तो यानी इसका सही क्या होगा? बी वाला सही होगा। प्रागैतिहासिक में मानव कहाँ रहता था? कंदराओं में रहता था, कंदरा गुफा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन गुप्त शासक नहीं था? इसमें देखिए गुप्त दिया है, तो देवगुप्त शासक नहीं था। अश्वघोष का संबंध था कुषाण वंश से। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्न में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, और बाद में भूभाग भी हो गया। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी। देखिए अशोक का एक अभिलेख है जो नेपाल की तराई में पाया गया है, जिसमें यह चर्चा है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। ओके फ्रेंड्स, मतलब आपको यह याद रखना है कि जो अशोक का रुम्मिनदेह अभिलेख है उसमें महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का पता चलता है। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसमें लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे, बिना खाना। मतलब ये जैन धर्म में होता है संलेखना पद्धति, जिसको बिना खाए पिए प्राण को त्याग देना। इससे माना जाता है मोक्ष मिलेगा। मिलता है नहीं मिलता है ये तो कहना मुश्किल है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सुमेलित नहीं है कौन सा? इसमें सुमेलित जो नहीं है, देखिए कानपुर नाना साहब बिल्कुल सही है, झांसी ये लक्ष्मीबाई बिल्कुल, ग्वालियर तात्या टोपे बिल्कुल सही है, इलाहाबाद जो है कुंवर सिंह का नहीं है। तो यह क्वेश्चन मतलब गलत है, सुमेलित है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा, ये तो हमने आपको बताया अभी था। फिरोज, इसमें कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश देखिए 3 प्रकार के चालुक्य वंश हुए हैं, यानी उनकी 3 राजधानियाँ हुई हैं। एक वादामी या वातापी एक ही चीज़ है। एक थे वेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। तो 3 प्रकार के चालुक्य हैं। ठीक है, यहाँ पर सामान्य पूछा गया चालुक्य वंश की राजधानी, तो आपको वातापी लगाना है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें आपको बताना है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 1833 के चार्टर के द्वारा। 1833 के चार्टर के द्वारा क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था 1833 में?
लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया ना। 1829 में सती प्रथा का भी उन्मूलन हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मुगल बादशाह हैं और विदेशी यात्री हैं, इसमें से सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। अकबर के दरबार में विलियम हॉकिंस, ये तो गलत है। जहांगीर के दरबार में रॉल्फ फिच, ये भी गलत है। शाहजहां टॉमस रो, ये भी गलत है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुचिया, ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1905 में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। शेर शाह का मकबरा सभी को पता होगा दोस्तों, सासाराम में। जोधाबाई महल स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है जोधाबाई महल। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। ओके फ्रेंड्स, हुमायूं की पत्नी। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो इसमें कौन सा है, नालंदा। नालंदा कहाँ पड़ता है, बिहार में। अकबरनामा का लेखक कौन था। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।